guys, welcome back to my channel. Hi channel, hi channel. लो आ गए मुखिया जी, गाँव वाले कहाँ गए? हम आ गए, आप कहाँ गए हैं? आ जाइए, प्रकट हो जाइए। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक ज़रूरी रिक्वेस्ट। क्या है रिक्वेस्ट? ये है कि अरे साइंस की रीडिंग करी है, जाके देख लीजिए। हैं कुछ क्या कहते हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ अलर्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है फरवरी के मंथ में खास करके। ठीक है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, हमको भी परेशान कर देते हैं। साइंस की रीडिंग कर दो, साइंस की रीडिंग कर दो, साइंस की रीडिंग कर दो। अब जब करी है तो कोई देखते नहीं हो हैं। साइंस की रीडिंग ज़रूर देखो, क्योंकि एक तो हमने पहली बार करी है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आई हैं। ठीक है, और ज़्यादा परेशान होने की क्या बात है, 10-10 मिनट की रीडिंग है। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अपने अपने साइंस में जाके देख लेने का, कमेंट सेक्शन में देखो, जाके पिन किया हुआ है हमने। और किसी महात्मा इंसान ने जो है पायल के वो टाइम्स दिए थे, हमने उनका कमेंट पिन कर दिया है, तो उनका भी धन्यवाद, उनका भी ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि उन्होंने देखो सारे पायल्स का टाइम स्टैम्प्स करके दिया, तब हमने उसको कमेंट को पिन किया। ठीक है, तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जाके अपनी साइंस की रीडिंग देख लीजिए। फायर प्लेसमेंट्स के जो लोग हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वो फायर साइंस देखिएगा। जो लोग वाटर साइंस वाले हैं, ये क्या हुई है, ये क्या हुई थी है, पता नहीं। हाँ, जो हाँ, जो क्या कहते हैं वाटर साइंस के हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो जाके वाटर साइंस की रीडिंग देख लीजिएगा। और जो अर्थ साइन के हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वो जाके अर्थ साइन की रीडिंग देख लीजिएगा। और जो एयर साइन के हैं ना, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो जाके एयर साइन की रीडिंग देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको टाइम स्टैम्प्स में कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी डायरेक्ट रीडिंग पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे रीडिंग आप लोगों की। ठीक है, और रीडिंग का टॉपिक क्या है, रीडिंग का टॉपिक क्या है बताइए, गेस करिए, चलिए गेस करिए। मुखिया जी आज सबको 50 पैसे देंगे। गेस करिए। रैंडम रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। कुछ दिन से कुछ लोग पता नहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको उनके कनेक्शन का फ्यूचर जानना है। ठीक है, तो फाइनली आई एम डूइंग इट। ठीक है, और देखिए, हमको ऐसा एक पुश भी महसूस हुआ है, तो इसलिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि आपको जानना है शायद कि आपका कनेक्शन किस ओर जाएगा। देखिए, कुछ लोग ना स्टक रह जाते हैं जीवन में, किसी का वेट करते रह जाते हैं। देखिए, वैसे भी एक चीज़ हम आपको बता देते हैं पहले कि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है ना। तो पर्सनल पेड रीडिंग्स अगर आप लेंगे तो उसमें जो है आप ही की एनर्जी जाएगी। ठीक है, उसके लिए हमेशा मुखिया अवेलेबल तो है देखो, लेकिन अब वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये तो जनरल रीडिंग्स है, फ्री होती हैं, और पता नहीं किन किन लोगों की किस किस इंसान की एनर्जी से हम पिक कर लेते हैं, तो उनसे वो चीज़ें रेजोनेट हो जाएगी। आपसे अगर रेजोनेट नहीं होती है तो माफ़ी चाहेंगे, है ना। तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी रीडिंग को जाने दीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात कि ट्रिगर हो सकते हैं आप लोग, ऑफेंड भी हो सकते हैं। काहे कि अब आप जो चाहते हैं कि कनेक्शन का भविष्य हो, मान लीजिए वो रीडिंग में निकल के नहीं आया, रीडिंग में कुछ और निकल के आया, तो होंगे ना, ट्रिगर होंगे ना, ऑब्वियसली। ये तो मतलब स्वाभाविक बात है ना। इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि इंसान जो है सारी चीज़ें अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा डिसर्नमेंट, थोड़ा अपना जो है, व्यूअर्स डिस्क्रिशन इज़ एडवाइज्ड। ठीक है, क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है डियर की रीडिंग में वही निकल के आए। ठीक है, रीडिंग में कुछ और भी आ सकता है, और जो निकल के आएगा देखिए हम वो बताएंगे। टू बी ऑनेस्ट, हम अभी से बता देते हैं, अगर कनेक्शन में एंडिंग लिखा आता है और हम आपको बोलते हैं कि इस कनेक्शन का कुछ नहीं होने वाला है, तो किसी ना किसी के लिए तो वो होगा ही ना। आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिएगा अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा।
आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कार्ड्स तो कुछ भी बताएंगे, एंजल्स का यहाँ पे प्रकट होना, अपने आप में एक डिवाइन स्पेस पे आ जाना, वो उनकी एनर्जीज़, वो कलेक्टिव जनरल की एनर्जीज़ पिक कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी वो चीज़ें मैच हो। क्या पता आपका रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन लिखा हो, वहीं पर कुछ लोग रीयूनियन के नाम से अभी घबरा जाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि कनेक्शन में फाइनल आउटकम आप लोगों का टुगेदरनेस लिखा है, वहाँ पर भी कुछ लोग ट्रिगर हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं है ना यार किसने किसको कितना छीला है, किस हद तक छीला है, कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है। तो कुछ लोग तो ऑब्वियसली रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आप ही लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट आते हैं ना, अरे हमको नहीं चाहिए भाई ये प्राणी फिर से काहे लौट रहा है। तो समझने की बात है, व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड, ठीक है। आपके कहे अनुसार हम रीडिंग तो देखो कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी अच्छे से उसको लीजिएगा अपने ऊपर, ठीक है। तो शुरू करें रीडिंग। चलो शांति से बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। ज़्यादा लंबा रीडिंग नहीं करेंगे। हाँ कार्ड्स लेंगे अपने, जो भी हमारा लेना होता है 12 से 14 कार्ड्स तक हम पिक करेंगे और देखते हैं इस कनेक्शन का क्या भाग्य है, क्या किस्मत है, क्या आगे का डेस्टिनी है इस कनेक्शन की, ठीक है। वो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कौन सा डेक इस्तेमाल करें भाई, लाइट सीयर्स या टैरो ऑफ द डिवाइन? लाइट सीयर्स करते हैं, लाइट सीयर्स से एनर्जीज बहुत अच्छी आएंगी। और वैसे भी लाइट सीयर्स जो डेक है, नहीं ना लाइट सीयर्स और ना ही टैरो ऑफ द डिवाइन। एक मिनट, दूसरा डेक निकालते हैं। निकल आया है खजाना। खजाना मतलब हमारा हैंडमेड डेक, हैंडमेड। इसमें हमारी, ये हमारी जमा पूंजी है, ठीक है। ये हमने हाथों से बनाया था, अपने हाथों से खुद। जिया की थोड़ी सी, जिया का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। देखिए 50-50 कंट्रीब्यूशन है हम लोगों का, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ड्राइंग्स हैं, सारे जो मेजर अरकाना की ड्राइंग्स हैं वो सब जिया ने की है, ठीक है। सारी की सारी मेजर अरकाना की ड्राइंग्स जिया की हैं। तो यूँ मान लीजिए कि 25% इसमें वर्क जिया का है, हमारी भांजी का, और बाकी 75 हमारा, क्योंकि कट हमने किया है, ठीक है। इसके बॉर्डर हमने बनाए हैं, इसका बैक जो हर कार्ड के अंदर, हर कार्ड के पीछे का जो वो है वो हमने बनाया है। तो इसकी टेपिंग वगैरह सब हमने की है। हमने बोला ना मेजर अरकाना जिया ने ड्रॉ की हैं, दैट्स इट। तो बाकी ड्राइंग्स तो भाई हमने बनाए हैं, ऑब्वियसली कप प्लेट बनाए हैं, तो हंसी आएगी आप लोगों को। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं इससे। हमारा प्रिय जो टैरो डेक है, और पता नहीं इससे रीडिंग बहुत एक्यूरेट आती है गाइस, ठीक है। अब देखिए, इस बात से भी ट्रिगर मत होइए कि आप लोग घबरा जाएं कि एक्यूरेट का नाम सुन के आप सोचें कि अरे मतलब हमारा रिलेशनशिप ख़त्म है, अगर एंडिंग आया। और इससे भी ट्रिगर मत हो जाइए कि अरे फिर से इसी प्राणी के चंगुल में फंसना पड़ेगा अगर रिकन्सिलेशन आया। गाइस टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अल्टीमेट जो डिसीजन है वो आपका है, वो आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि आपको ये कनेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। वो तो हम फेट का पता लगा रहे हैं ना, फेट किस्मत में लिखा क्या है, क्या होने, क्या एनर्जीज़ क्या है, कैसी एनर्जीज़ हैं। और एनर्जीज़ देखो शिफ्ट होती रहती है, जैसी आपकी एनर्जीज़ डावाडोल होंगी वैसे ही एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी। तो इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा समझाना पड़ता है, इसलिए जो है हमने इतना समय लगाया सिर्फ और सिर्फ समझाने में कि ये रीडिंग काफ़ी, अरे समझ गए आप लोग, समझ गए, इतने भी सुपर इंटेलिजेंट है आप लोग, हमें पता है। तो चलिए हम रेडी हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये डेक निकला है। जो भी कार्ड आएगा हम फ़ौरन पिक कर लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। पिक लेंगे क्या होता है अरे यार, ठीक है।
जस्टिस का कार्ड दिखाई दिया था हमें, ठीक है, देखा होगा आपने, फ्लिप हुआ था, हुआ भी कौन सा कार्ड, जस्टिस। कुछ समझ में आ रहा है आपको? समझ तो आया होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्या इसमें हमने 10-10 देखा है अभी अभी कैमरे पे, ठीक है। जस्टिस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, मतलब आपके पेशेंस का जो परिणाम है, सब्र का जो फल है, वो तो भाई मिलेगा ही। तो आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स फाइनली यहाँ पर फ्लिप होके दोबारा से दिखाई दिया है। आई थिंक हमको लेना पड़ेगा। तो सच सच बताइए, आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? जस्टिस का कार्ड अपने आप में चीख चीख के बता रहा था, ठीक है, कि आपके साथ न्याय होगा, न्याय, ठीक है। तो अभी हम फ़ौरन किसी नतीजे पे ना पहुंचते हुए कार्ड्स ले ही लेते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन यू आर इन, द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन यू आर इन, ठीक है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अपराइट ही कार्ड्स ले रहे हैं हम, ठीक है, कोई रिवर्स में नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कार्ड्स जो है कुछ रिवर्स और अपराइट में दिखाई दे रहे हैं हमको, बट आई विल टेक अपराइट ओनली, ओके। 2 कार्ड आए हैं, लेकिन नीचे वाला कार्ड हमको नहीं देखना है, नहीं देखना ही नहीं है, कुछ दिख भी नहीं रहा है ज़्यादा। 4 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स ले लेते हैं। गाइस, आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो सुनी जाएंगी, वो सुनी जाएंगी। पेशेंस का परिणाम बाद में जाके आपको सब्र का बहुत ही मीठा फल मिलने वाला है। नाइट ऑफ वांड्स, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, बहुत डेस्परेट थे ना आप लोग जानने के लिए, हाँ तो हम आ गए। आई सॉ डेथ कार्ड, समझ में तो आपको, देखो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बता रही होगी कि रीडिंग में क्या आ रहा है। सच सच बताइए, दिखाई दिया आपको नाइट ऑफ क्या था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स था, आई थिंक ग्रीन कलर से पेंटिकल्स ही बनाए थे हमने। आपको क्या लगता है वैसे, आप लोग बताइए हमको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे बताने से पहले आपको क्या लगा है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। हमें आपका इंट्यूशन भी हमें जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर होगा, क्या लगता है आपको, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। सन था क्या, पता नहीं, हमको ना दिख के ऐसा हो गया, पता नहीं क्या करना चाहिए, लेना चाहिए, पता नहीं, हमारा बहुत मन कर रहा है लेने का। नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरीके से हम नहीं लेते हैं ना, तो लेना नहीं चाहिए हमको। सन की वाइब्स हमें आई थी, ठीक है, सन, बट जो भी है, जैसा भी है भाई, सन तो हमने ही बनाया था इस डेक में। एक एक करके कार्ड आए तो अच्छा है, चाहे कार्ड अपना चेहरा दिखा दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक करके आए तो अच्छा है। चलिए, एक आया है, डेथ कार्ड आ गया। डेथ कार्ड दिखाने के बाद हमने बोला ना कि जब एंजल्स आते हैं तो वो आते हैं और वो यहीं पे इसी सीक्रेट स्पेस पे, यहीं पे इसी कमरे में मंडरा रहे होते हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स आया है, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स फ्लिप हुआ है, ले रहे हैं, ले रहे हैं, लेना ही पड़ेगा भाई। फोर ऑफ कप्स, देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। अब बताओ हम क्या करें, हमारे घर के बाहर कोई चिल्ला चिल्ला के फ़ोन पे बात कर रहा है, बताइए। हमारी रीडिंग पे यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है ना, तो यही होती है नेगेटिव एनर्जीज़, क्योंकि ये खबर जो है वो आप तक ना पहुँचे ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि हमारे माइंड, हमारे इंट्यूशन ब्लॉक कर दी गई यहाँ पर। देखिए, थोड़ी देर के लिए जो हम डिस्ट्रैक्ट होता है ना, वहाँ पे फिर हम भूल जाते हैं चीज़ें, हमारा जो इंट्यूशन है वो ब्लॉक हो जाता है, हमारी इंटरप्रिटेशन ख़राब हो जाती है, इसलिए हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं।
क्योंकि हमारे लिए रीडिंग के टाइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है, ठीक है। एक तो वीडियो शुरू हो गई होती है, कार्ड्स आ गए होते हैं, दोबारा से रीडिंग करने का क्या मतलब है? वाई शुड आई स्टार्ट अगेन? कोई तुक बनता है? नहीं ना। क्यों हम दोबारा से स्टार्ट करें रीडिंग? वाई? देखो ये देखो, है कि नहीं? आपको क्या लगता है? हमारे घर के सामने ही बात करना, जब हम वीडियो बनाने बैठे हैं, 8 बज रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 8 बज रहे हैं। जब शाम को अब कोई स्ट्रीट वेंडर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, कोई टिक्की वाला, गोलगप्पे वाला, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है कुछ भी, लेकिन शोर देख लो। क्योंकि वो ये जो खबर है ना, ये आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। पता है क्यों नहीं पहुंचनी होती है? कई बार एंजल्स चाहते हैं कि आप ना वेटिंग मोड से बाहर आएँ, आपको चीज़ें पता ही ना चले कि होने का क्या वाला है, क्या एनर्जीज़ हैं। ये देखो अभी भी यहीं पे, यहाँ पे आंवला टमाटर की बातें कर रहे हैं, बताओ यार। ये देखो आंवला है, टमाटर है, ये हम ये सुनने के लिए बैठे हैं? मतलब हद है यार। रीडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी आंवला टमाटर लेके आ जाओ तुम, और हमारे सर पे काहे नहीं फोड़ देते आंवला टमाटर यार? अरे यार, पूरा मूड ख़राब कर दिया बजरंगबली। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा भला अपना डेक लेके बैठे रीडिंग करने के लिए, सब चौपट। एनीवेज हम देखते हैं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। हे भगवान, ये दोनों कार्ड आए हैं एक साथ, ठीक है, इसको ले लेते हैं। चैरियट एंड मैजिशियन। वैसे मैजिशियन का कार्ड हमें दिखाई तो दिया था थोड़ी देर पहले। अरे कौन है यार ये अदरक कर रहा है अभी? अदरक, आंवला टमाटर। तो रोटी बन के खाना है तो खाओ ना यार, हमारा काहे भेजा खा रहे हो? अरे यार, आप लोगों को तो हंसी आती है इन सब चीज़ों पे, हमको हंसी नहीं आती है यार। हमको फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत ज़्यादा। और रीडिंग के टाइम पे यार हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना यार। लेट्स सी व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। भगवान प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, भगवान जी प्लीज़ डिस्टर्बेंस ना आए, प्लीज़ प्लीज़। बस ये रीडिंग एक बार कंप्लीट करा दो, थोड़ा 15 मिनट का समय हमें दे दो भगवान जी, हैं, इस बीच कोई डिस्टर्बेंस ना आए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का हमें कार्ड दिखाई दिया था। अरे यार केजरीवाल आ गया, बताओ यार। परेशान। 8 बजे तक चुनाव का प्रचार चल रहा है यार, है तो गलत बात है। हमने तो सुना है कि शाम 4-5 बजे तक होता है, 8 बज रहा है, अभी भी बज रहा है, बताओ, तो गलत बात है। कोई भी वो नहीं है यार। 7 ऑफ कप्स देखा, कोई भी 6 ऑफ कप्स आ गया है, पूरा फ्लिप होके इधर ही था। तो क्या लगता है आपको? आप लोग हमको बताइए। आपने तो कुछ ना कुछ तो आपके मन में आया होगा ना इसको, कार्ड्स को रीड करके, पॉजिटिव नेगेटिव वॉटेवर। आई सॉ एस ऑफ कप्स। बताइए इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या लगता है आपको? बताइए, अरे बताइए ना। बताइए बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है, कमेंट करके बताइए। लेकिन हम जो है सारे कार्ड्स निकालने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, ठीक है। भगवान जी एक एक करके कार्ड दे दीजिए जल्दी से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ ही गया, पहले भी हमने बोला था ना, दिखा था हमें। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आगे देखते हैं फाइनल कार्ड। ए आया क्या? नहीं आया। 8 ऑफ सोर्ड्स आना होगा तो आ जाएगा, फिर से क्या दिक्कत है, घबराने की क्या बात है। फाइनल कार्ड लेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। पेज ऑफ
वॉन्ड्स। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखें कार्ड्स को, यहाँ पर ये इसका आधा हिस्सा है, इधर ये सेंटर है, डेथ के नीचे 6 ऑफ कप्स, दिस इज़ द सेंटर। एंड यहाँ के तीन पोर्शन का ये हिस्सा और यहाँ के 3 पोर्शन का ये हिस्सा आधा है, यानी ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द स्प्रेड है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है। कनेक्शन ख़त्म नहीं है, पहली बात। ठीक है, ये कनेक्शन बीच बीच में फुटाव होता है ना, पेड़ फुटाव लेता है ना, पेड़ को काट देता है, प्रूनिंग करते हैं ना हम, गुलाब की स्टेम कटिंग करते हैं, उसके बाद वो साइड से फिर से निकल आता है। कोई भी पेड़ पौधा हो, आप प्रूनिंग करते होंगे, आप कटिंग करते होंगे, वो अलग जगह से एक वो ले लेता है, डायरेक्शन ले लेता है बढ़ने के लिए। ठीक है, हमको वो चीज़ पहली तो वो यहाँ पे पिक हुई है और वो चीज़ हमको एंजल्स ने बोलने को बोली है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप फिर से फुटाव लेगा। कैसे? जहाँ जहाँ आपको आप गिरेंगे, संभलेंगे, ट्रिगर होंगे, ऑफेंड होंगे, जहाँ जहाँ आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, फिर से इस प्राणी का धावा आपके जीवन में। ठीक है, चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक बात और बता दें, ना सिर्फ इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि ये इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, देखिए अगर तो इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। कहीं और अगर ये पर्सन सेटल हो भी जाते हैं या थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है भी, तो भी ये पर्सन आपको कभी नहीं भुला सकते हैं, आपके साथ एक कनेक्शन में हमेशा रहना चाहते हैं और रहेंगे। ठीक है, अब आप ये पूछेंगे कि ऐसे कनेक्शन का क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है। ठीक है, देखिए ये हर बार एक ऑफ़र लेके आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, आपको लाइफ लेसन्स लेने हैं। ये जो कनेक्शन आपके जीवन में आया है, आपको बहुत ग्रो करवाने के लिए आया है। फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आपको लाइफ लेसन्स देने के लिए ये कनेक्शन आपके जीवन में आया है। आपको कुछ बनाने के लिए आया है ये कनेक्शन, एक विजडम गेन करवाने के लिए आया है। मतलब ये कनेक्शन जो इस पर्टिकुलर मतलब एक देखा जाए तो आप दोनों की ही एनर्जीज ना पेज की है। देखिए उम्र का वो मत कीजिए कि भाई हमसे वो बहुत बड़ा है या हम उससे बहुत बड़े हैं, यहाँ पे एज की बात नहीं हो रही है। कहने का मतलब है आप दोनों ही पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, यानी बहुत इमेच्योर एनर्जीज हैं। ठीक है, लर्निंग फेज़ में रहना चाहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ सीखने की, नई सीखने की चाह आपके अंदर रहती है और इस पर्सन के अंदर भी रहती है। ठीक है, हमेशा मल्टीपल चीज़ों को एक साथ सीखना, परसू करना, मतलब हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा गुणवान होना, थोड़ा सा कुकिंग करना, थोड़ा सा ये भी आना, थोड़ा सा वो भी आना, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीटास्किंग पीपल। ठीक है, लेकिन आप दोनों की एनर्जीज पेज ऑफ वॉन्ड्स होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनाए जाने के लिए ये कनेक्शन आपके जीवन में आया, यानी ये प्राणी आया, और आप इस प्राणी के जीवन में किंग ऑफ सोर्ड्स बनाने के लिए आपको इस पर्सन की ज़िंदगी में भेजा गया कि ये अपनी ज़िंदगी में किंग ऑफ सोर्ड्स बने, यानी हार्श और रूड नहीं, फेयर बने, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपने देखा था शुरुआत में फ्लिप हो गया था। ठीक है, ये पर्टिकुलर पर्सन, इसको फेयर होना है, इसको भाई जज की कुर्सी पे बैठेगा कोई तो उसको न्याय करना होता है ना, अन्याय करेगा तो काय का जज है भाई। ठीक है, आपको क्वीन बनाने के लिए इस इंसान को आपके जीवन में भेजा गया, इनको किंग बनाने के लिए आपको इनके जीवन में भेजा गया। अब देखिए किंग जो है वो क्वीन से कितना अट्रैक्टेड है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं और आप ये बन चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किससे अट्रैक्टेड है? किंग ऑफ सोर्ड्स से। छील रहा है ये किंग। ठीक है, आता जाता रहता है, परेशान करते रहते हैं ये आपको, उसके बावजूद भी यू आर हाईली अट्रैक्टेड टू दिस किंग। वाई? बिकॉज दिस इज नेवर एंडिंग कनेक्शन गाइज, रीबर्थ, बार बार इस कनेक्शन का पुनर्जन्म होता रहेगा, जब तक आप चाहें, जब तक आप ना चाहें। ईश्वर की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, मुखिया जी की बात मत सुनिए, हम अभी बजरंगबली और
गणपति जी के सामने बैठ के रीडिंग कर रहे हैं। हमको जो इंट्यूशन आ रही है, जो चीज़ें हमने पिक की है, वही हम आपको बताएंगे और वही हम आपको बता रहे हैं। एंजल्स जो हमको मैसेजेस दे रहे हैं, आई एम कन्वेइंग दैट टू यू। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। यूज़ योर प्रॉपर डिसर्नमेंट, ठीक है। दूसरी बात, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स यहाँ पर है। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। कुछ कर्माज हैं जो आपके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जो अभी तक ख़त्म नहीं है, ठीक है। कार्मिक सोलमेट की वाइब्स हमें नहीं आ रही हैं। दिस इज़ अ सोलमेट, ठीक है। कोई कार्मिक कनेक्शन ये नहीं है। ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइफ लेसन्स देने के लिए, आपको आगे ग्रोथ की ओर अग्रसर करने के लिए, आपको आगे ले जाने की ओर, आपको आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस, ताकि आप अपने जीवन में कुछ देखें, कुछ लोगों को करके दिखाएं। ये पर्सन इसलिए आपके जीवन में है और आप इनके जीवन में इसलिए हैं। किंग क्वीन से बार बार अट्रैक्ट होता रहेगा। आपकी सिड्यूसिंग एनर्जीज इनको बार बार रिझाती रहेगी। कितना भी गार्डेड अप हो ये पर्सन, दिस पर्सन विल कीप कमिंग बैक। आप कितने भी पैशनेट हो, कितने भी फायरी एनर्जीज में हो, लेकिन यू विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टू दिस किंग ऑफ सोर्ड्स। यू बोथ आर समवेयर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, यू वांट और डोंट वांट। कहीं ना कहीं ये जादू चल रहा है। दोनों वॉन्ड्स बराबर टकरा रहे हैं आपस में, मैनिफेस्ट हो रहा है। तभी ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में फिर से आ जाते हैं, या आपको शायद एक पुश मिलता है कि आप जाकर खुद से अपना मुंह फाड़ देते हैं। जैसा आपको लगे वैसा लीजिए, ठीक है। ये कनेक्शन ख़त्म नहीं है गाइज, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई एंडिंग हमें नहीं दिखाई दे रहा है। आप, योर पेशेंस विल पे ऑफ। इस पर्टिकुलर पर्सन को इतना ईमानदार, इतना लॉयल और इतना जेन्युइन, इतना फेयर बना दिया जाएगा आने वाले टाइम पे कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को रिजेक्ट ही नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट आई पिक्ड अप। देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये शायद आपकी एनर्जीज है। आप शायद बहुत इम्पल्सिव होकर बार बार इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये शायद इनकी एनर्जीज हैं, जो ये बार बार आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, तेज़ तर्रार एनर्जीज। और कहीं पर भी वो नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया, जो स्थिरता दिखाता है, क्योंकि ये आपको पता है ये दोनों नाइट्स तेज़ तर्रार होते हैं। ज़रा सा लड़ाई हुआ नहीं, ज़रा सी बहस हुई नहीं, फ़ौरन कल्टी मार दी। ना आप सहन शक्ति के मूड में रहते हैं, ना वो सहन शक्ति के मूड में रहते हैं। खटपट 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 हो गए अलग, दोनों राहें जुदा हो गई। फिर यहाँ के सुए बहाना, वहाँ के सुए बहाना, दोनों रो रहे हैं। डेस्टाइन्ड फेटेड कनेक्शन है गाइस। दिस इज़ वॉट आई पिक्ड अप। आप लोग बताइएगा आपको क्या लगा है। आपको तो पता नहीं, बहुत सारे लोगों को शायद लगा होगा कि ये कनेक्शन ख़त्म है, बट नहीं है, ख़त्म नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पे डेथ और 6 ऑफ कप्स आया है। जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं, हमने आपके सामने ही कार्ड्स को उसी वे में सजाया है, रखा है, ठीक है। अब ये देखो, ये बिल्कुल सेंटर पे है। यही दोनों कार्ड सेंटर पे काहे आए हैं। और पहला कार्ड देखो ना, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है। आप दोनों को स्पिरिचुअल बनाया जाएगा, स्पिरिचुअल। जैसे ही आप दोनों बिल्कुल इक्वल पेज पे आ जाएंगे ना, इक्वल पेज पे दोनों, यू विल रीयूनाइट, रीयूनियन। ताजमहल नहीं, ठीक है। गाना सुनिएगा, बहुत मस्त गाना है, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। देखिए, किसी का मूड ख़राब हो ना, तो इस तरह के गाने कोई सुन लेना तो मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अभी थोड़ा सा कैमरे पे कुछ डिम हुआ था, ऐसा लगा हमको कि ये देखो, ब्राइट हो रहा है, डिम हो रहा है, कैमरा अपने आप हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होता यार। स्पिरिट्स आर हियर, स्पिरिट्स आर हियर। कुछ मैसेजेस शायद वो देना चाहते हैं, या तो हम पिक नहीं किए, भूल गए, या तो शायद हम पिक किए हैं या करने वाले हैं, और पर वो रिवील नहीं करना चाहते हैं। तभी ना कैमरा ऐसा ऐसे होता है। एनीवेज, हमको अगर कुछ होता है तो हम बताएंगे आपको। हमको कुछ होता है मतलब क्या होता है? नहीं, हमको कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमको कुछ नहीं होता है भाई। हमको क्या होता है?
दिस इज़ नॉट ओवर गाइस। अब आप लोगों में से कुछ लोग ट्रिगर हो जाओगे क्योंकि आपको लगता है कि आप नहीं चाहते इस पर्सन को, क्योंकि देखो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में है ना, तो आप खुद बोलोगे कि यार इतना मिनी इन्होंने हमको बहुत झेला है, लेकिन हम क्या करें बताओ, मुखिया की क्या गलती है इसमें, हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप लोगों का मिलन लिखा हुआ है, जो कार्ड में आ रहा है, हम तो वही बताएंगे ना। अल्टीमेट मर्जी तो आपकी है। अब आप इनको अगर लात मार के निकालते हैं अपने जीवन से, वो आपका अल्टीमेट फाइनल डिसीजन आपका है। इन जो कार्ड्स की एनर्जीज हमने पिक की हैं और जो हमको एंजल्स ने बताने को बोला है वो तो हम बताएंगे ना। दिस इज़ नॉट ओवर गाइज, दिस इज़ नॉट ओवर। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं, ठीक है, इनके चार्ट्स में हो सकता है कैंसर एनर्जीज एंड स्कॉर्पियो एनर्जीज, यानी कि एंड मैजिशियन जेमिनाई वर्गो, जेमिनाई वर्गो स्कॉर्पियो एंड कैंसर एनर्जीज वेरी स्ट्रॉन्ग। डजेंट हैव टू बी कि इनके साइंस यही हों, क्योंकि आप खुद देख लो, सोर्ड्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स, कप्स, सारे ही साइंस मौजूद हैं, लेकिन मेजर अरकाना में 3 जो साइंस हैं वो स्पेसिफिकली आए हैं, चार साइंस स्पेसिफिकली आए हैं, मैजिशियन, वर्गो एंड जेमिनाई, ठीक है, चैरियट कैंसर एनर्जीज एंड डेथ कार्ड स्कॉर्पियो एनर्जीज। इनके चार्ट्स में हो सकता है, आपके चार्ट्स में हो सकता है। आप दोनों को लाइफ लेसन्स देने के लिए, आप दोनों को अपना स्टैंड लेने के लिए, आप दोनों को ज़िंदगी में बार बार गिर के उठने के लिए, मोटिवेशन, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, इस तकलीफ़ से, इस बिहेवियर से निकल कर एक स्पिरिचुअल पाथ की ओर अग्रसर करने के लिए, ये कनेक्शन आपके जीवन में बहुत सारे लेसन्स आपको देने के लिए आया है। अब आप सोचोगे कि वाई वी मेट, है ना, वाई वी मेट ईच अदर, सो दिस इज़ द रीज़न वाई गॉड कनेक्टेड यू बोथ टुगेदर। अभी वो स्प्लिट चल रहा है, खटपट बीच में आना जाना, ऑन एंड ऑफ, नो कांटेक्ट, जैसा भी चल रहा है, बट अल्टीमेटली इस कनेक्शन का रीबर्थ है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से, देखिए बहुत समय लग जाता है कई बार रीयूनियन होने में, ठीक है, बहुत समय मतलब काफ़ी साल लग जाते हैं, ठीक है, तो पेशेंस प्रैक्टिस करना, इम्पेशेंट, जैसे ही देखो, जैसे ही आप लोग सेम पेज पे, इक्वल पेज पे आ जाओगे ना, रीयूनियन हो जाएगा। घबराने का नहीं होता है कि भाई हमारे तो दांत गिर जाएंगे, हमारे तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे। भाई इतना सब कुछ होने के बाद ना एक टाइम पे इंसान खुद ही इंसान का मन जो है वो मर जाता है, हर्मिट मोड पे चला जाता है, बुज़ुर्ग हो जाता है, फिर वो दूसरों को रोशनी दिखाता है अपनी लाइफ में, दूसरों को अपने लाइफ एक्सपीरियंस ही शेयर करता है। आपको भी हर्मिट बनाया जा रहा है, इनको भी हर्मिट बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक टाइम के बाद दोनों को रियलाइज़ कराया जाएगा कि यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर। आप इनके लिए बने हैं, ये आपके लिए बने हैं। यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमने पिक की है, हमने वही आपको बताया है। यू आर सोलमेट्स, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपके इनके साथ, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन यही है कि ये एक बहुत ही फेटेड कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। देखो, टू बी ऑनेस्ट, एक आग का दरिया है, मंजिल में अगर पहुंचना है तो डूब के जाना है, ठीक है। हम आपको बस इतना ही बोलेंगे कि अपने जीवन में स्टक ना रहें। अब देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, लेकिन वो कार्ड के अंदर ही समा गया, नहीं आया। किसी का वेट ना करें, किसी के लिए स्टक ना रहें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, फ्लो में चलते रहें, फ्लो में बहते रहें, ठीक है। रुकना नहीं है, बस चलते जाना है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं रे बाबा? अरे यार क्या करें बताओ। आप लोगों में से कुछ लोग पक्का ट्रिगर हो जाओगे कि यार हमको ये प्राणी नहीं चाहिए अपने जीवन में। अल्टीमेट डिसीजन आपका है गाइस। आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं तो वो उनके लिए है, पक्का है भाई, ये होके रहेगा। अगर आप रिकन्सिलेशन नहीं चाहते हैं तो क्या करना है, आपकी मर्ज़ी है। अल्टीमेट मर्ज़ी तो आपकी है ना।
भाई ज़िंदगी की छड़ी तो आपके पास है, आप मना कर देंगे तो नहीं होगा रिकन्सिलेशन। मुखिया जी क्या करेंगे इसमें? ऐसे हम समझ सकते हैं कि देखो ऐसी स्थितियाँ बनाई गई जहाँ पर ये जो प्राणी है, जिस प्राणी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसमें इस प्राणी को किंग ऑफ सोर्स बनाया गया। ठीक है, ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसमें आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनाया गया, ना चाहते हुए भी। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे फायर एनर्जीज़ हैं, यहाँ पे एयर एनर्जीज़ हैं। एयर इंटेलेक्ट को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है, फर्राटेदार, तेज तर्रार, धारदार तलवार रूपी ज़बान से छील देना क्वीन को। क्वीन अपनी फायर पैशनेट एनर्जी से, लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से किंग को छील देती है। ठीक है, कहीं पर ग्राउंडेड एनर्जीज दिखाई दी आपको? ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ना किंग ऑफ पेंटिकल्स, ना किंग ऑफ कप्स, ना क्वीन ऑफ कप्स। कहीं पर भी ग्राउंडेड एनर्जीज और इमोशंस का नामो निशान नहीं है यहाँ पे। दोनों किंग और क्वीन देखो फायर और एयर प्लेसमेंट्स में है। इमोशंस गई भाड़ में। ग्राउंडेड एनर्जीज अर्थ, जो ज़मीन पे रहने वाला होता है ना, दोनों ही उड़ने वाली एनर्जीज हैं, आपस आसमान में बैठने की एनर्जीज। ईगो, फायर एंड एयर, स्टिल दे आर मेंट टू बी टुगेदर। एंजल्स ने बोलने को बोला, हम क्या करें बताओ? जो आएगा रीडिंग में वही बताएंगे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स माय डियर, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन ये है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, जो भी प्राणी आपके जीवन में है, उनके साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक बॉन्ड है। अल्टीमेटली आपकी मर्ज़ी है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, बॉन्ड को साइन करें या फाड़ के फेंकें। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए एक टाइम पीरियड के बाद यू बोथ आर मेंट टू बी टुगेदर, यू आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। हमको जो महसूस हुआ है, जो हमने पिक की है, वो हमने आपको बताई। और बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कीप मेडिटेटिंग, कीप मेडिटेटिंग। हम मोनोलॉजी से ना एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए। एक्सप्लेन करना ज़रूरी है गाइस, जो हमने पिक किया है कोई कुछ लेना देना नहीं है, बहुत अलग है रीडिंग। आपने भी सोचा होगा कि इन कार्ड्स का मीनिंग तो कुछ और होता है, लेकिन मैंने कुछ और बताया है, क्योंकि एंजल्स ने हमें जो पिक करने को बोला है, हमने वही चीज़ें पिक किया गाइस। डिवाइन काउंटर पार्ट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। आप दोनों को एक दूसरे की ज़िंदगी में ऐसा बनाने के लिए लाया गया है, बस हम यही बोलेंगे। ठीक है, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन ऑब्वियसली फाइनल जो वर्डिक्ट है, रियूनियन है, रिकन्सिलिएशन है। ठीक है, देखते हैं मोनोलॉजी से कोई कार्ड आ रहा है। हमको भगवान कसम कह रहे हैं, भगवान कसम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग हम पे यकीन नहीं करते हैं। नहीं, फेक कर्मा बिलीवर्स की बात नहीं कर, वो सॉरी, रियल कर्मा बिलीवर्स की बात नहीं कर रहे। फेक लोग जो होते हैं वो यकीन नहीं करते हैं, उनको लगता है हम यहाँ पे ढोंग करते हैं। हमको यही कार्ड महसूस हुआ था। ठीक है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। हमको लग रहा था, माइंड में हमारे यही चल रहा था कि भगवान कहीं यही कार्ड ना भेज दें, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो कन्फर्मेशन हो जाएगा कि रिकन्सिलेशन है। ठीक है, एक नया शुरुआत होगा, कुछ भी कर लो, नई शुरुआत होगी, मतलब होगी। न्यू मून आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी आने वाला तो शायद न्यू मून ही है ना, फुल मून अभी अभी गया है, तो शायद न्यू मून ही आ रहा है। अरे भाई पता नहीं, हम भूल गए हैं, देख लेना खुद ही। ठीक है खुद देख लेना यार, क्या दिक्कत है। ओके, तो देख लो। अब मोनोलॉजी से भी इन्होंने यही कार्ड दिया एंजल्स ने, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, दिस इज़ नॉट ओवर। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे ऊपर जो है अपने गुस्से का बल्ब मत फोड़िएगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमको माफ़ कर दो। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो हैं। बाकी फाइनल वर्डिक्ट में हमने यही देखा है कि बहुत सारे लोगों का रियूनियन है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। सोलमेट एनर्जीज हैं। ठीक है,
बार बार जो है सारथी कौन है, सारथी कौन है, गाइड करता है ना सारथी, युद्ध करो नहीं करो जो करो, इस समय सारथी तो हम हैं हम ही आपको गाइड कर रहे हैं ना, हम ही आपको बता रहे हैं, बट अल्टीमेट डिसीजन देखो आपका है ना। बाधा बांध के तो हम आपको कुछ नहीं करा सकते, कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी हो आप, उड़ान थोड़ी चल रहा है यहाँ पे, जाहिर सी बात है। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो जी हम चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, कर्मा अपने बैलेंस रखिए प्लीज़, ठीक है। जो लोग रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अपने कर्मा बैलेंस रखिए, डिटैच्ड रहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अपने काम पे बस बढ़ते ही जाना है, चलते ही जाना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।